90,000 तो कभी आया नहीं हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, सब ये सब बात नहीं कर दो। हेलो, ये सब नहीं, ये सब बात, आज हम पढ़ेंगे डीएमएल, ये सब बात नहीं करो, ये सब बात नहीं, बिल्कुल चुप, सेटअप। एम्प्लॉय की सैलरी हम फाइंड आउट करेंगे, सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट, है ना। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो आप सभी को बताता हूँ मैं सेकंड कैसे करते हैं, ये सब चीजें हमने कर रखा है। टेस्ट एक बार फिर से डाउट है तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, है ना। देखिएगा सब लोग, मैं ना आज की क्लास में डीएमएल पे मूव करने वाला हूँ। क्या कह रहा है, डिस्टर्ब करता है पढ़ाई पढ़ते समय, तभी तो हमें दिक्कत होती है पढ़ने में। किले आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट सबसे पहले। देखो ये ना अभी तक हमने जो पढ़ा वो डीक्यूएल पढ़ा, अब हमने इंसर्शन पढ़ रहे हैं। जैसे लेट से देखिएगा ध्यान से, इंसर्शन में थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे किसी भी टेबल में पहले इंसर्शन करना है ना, तो सबसे पहले उसकी बेटा डिजाइनिंग मोड को समझो। डिजाइनिंग मोड मतलब सेकंड आइकन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। यदि ये माई उसमें करते इसको ना, इंसर्शन करने में मजा आएगा किसमें, सेल पे चलो, उसमें इंसर्शन करने में मजा आएगा, उसमें मजा आएगा आपको में देखने। तो आपने 30 दिन बोला सेल पे करेंगे, नहीं वो करा तो उस पे ना आपको दिक्कत होती है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशन नहीं दिखता ना, आपको समझ नहीं आता। तो इंसर्शन का और डीएमएल पूरा पढ़ेंगे हम इसी पे, ठीक है। सेल ओपन कर लीजिए सब लोग, आप सभी को बता रखा हूँ कैसे क्या होता है। प्लस एसक्यूएल स्लैश कनेक्ट, ये लो, ये लो, हमें दो चार और ऐसे मिल गए ना। फिर पासवर्ड यहाँ पे बी प्रेस कर दे, हो गया कनेक्ट। और क्लियर स्क्रीन के लिए क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन के लिए क्या होता है बेटा, CLSR ना शायद, CLSR होता है शायद, नहीं, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्या होता है, भूल गया मैं यार, CLRS होता है शायद, SR क्लियर स्क्रीन। पासवर्ड गलत है, फिर से बता दूं क्या, सब लोग नहीं ओपन कर पा रहे हो। देखो स्लैश माई सिक्वल सेल सर्च करना है, ओपन हो गया। देखिए ऐसे ओपन, यहाँ पे देखो ऐसे आ गया होगा। यहाँ पे लिखना है स्लैश SQL, स्लैश SQL आ गए सिक्वल मोड में। यहाँ पे लिखना है स्लैश कनेक्ट, कनेक्ट लिख दिया। यूजर नेम हमारा रूट है, @लोकल होस्ट। देखो @हैज लिख दिया बाई मिस्टेक, यहाँ पे होना चाहिए। देखो ये कमांड स्लैश, सेकंड कमांड ये होगा पहले, यहाँ पे अब यहाँ पे इंटर करो तो पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 4 5, पासवर्ड आ गया। वी प्रेस करो, सेव आ गया। ये कनेक्टिविटी हो गई, ये बता रहा है ऑब्जेक्ट 3306 हमारे कनेक्टिविटी हो गई। अब हम डेटाबेस देखते हैं कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं हमारे, 100 डेटाबेसेस। देखो ये हमारे डेटाबेसेस हैं आपके सामने, दिख गए। इसमें से मुझे अब किसी एक डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए क्या कर पड़ते थे बताओ, यूज, यूज डेटाबेस का नेम क्या है, SQL स्टोर। इसमें ना एक चीज ध्यान रखना सभी लोग, सेमी कोमा हर कमांड के बाद देना। देखो ये डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है, अब इसके अंदर टेबल देखना है बेटा, तो शो टेबल्स, देखो देखो टेबल्स सारे आ गए। अब किसी एक टेबल में इंसर्शन करना है, तो कस्टमर टेबल में इंसर्शन करना है, तो कस्टमर टेबल को लिखो डिस्क्राइब। उसकी डिजाइनिंग समझना है ना, तो एक दो तरीका वहां बताया था ना कि उस पर क्लिक करके आपने ओपन किया था। देखो टेबल की डिजाइनिंग यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लिया था ना ऐसा। इसी चीज को सेल में कैसे समझोगे, तो डिस्क्राइब टेबल नेम कस्टमर्स, क्या, हाँ अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू। डिस्क्राइब है ना, अब कस्टमर टेबल का डिस्क्राइब देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे समझना ये है, कस्टमर आईडी में डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, मतलब में वैल्यू देना मैंडेटरी है।
और ये क्या है, प्राइमरी की। तो एक चीज समझिए, जो भी पर्टिकुलर कॉलम प्राइमरी की होता है उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या, उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा, और दूसरी क्या होगा बेटा बताओ, डुप्लीकेट और कोई भी नल नहीं हो सकता है ना। ये दो चीजें ध्यान रखना होगा। जो यहाँ देखो, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट है इनेबल, मतलब ये ऑटोमेटिकली कस्टमर आईडी बढ़ाते चला जाएगा। जैसे अभी तक कितने कस्टमर टोटल इंसर्ट हो चुके हैं, देखिए अभी तक कितने कस्टमर टोटल हैं बताएं सब लोग, 10 हो चुके हैं देखो। जो न्यू कस्टमर की एंट्री होगा ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम की डेटा टाइप कैसा हो सकता है, वैर कैर। वैर कैर मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक पॉसिबल है। उसका लेंथ कितना है, उसकी लेंथ कितना है 50। उनको लॉग इन करवा दो एक बार सिद्धार्थ। देखो उसकी लेंथ कितनी है 50, 50 कैरेक्टर का स्टोर कर सकता है। लास्ट नेम के साथ भी वही सिनेरियो है। बर्थ डेट के साथ डेट डेटा टाइप है। स्टेट के साथ कैरेक्टर, दो कैरेक्टर की वैल्यू स्टेट कर सकते हो, पॉइंट्स इंटीजर है। देख रहे हो ना ये सारी चीजें, क्या मैं इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बताइए सब लोग। अब मुझे इसमें इंसर्शन करना है तो इजीली इंसर्शन कर सकते हैं, देखियो। और एक चीज और समझो, ये इसमें जितने भी कॉलम है ना बेटा, इसके खुद के हैं, मतलब ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है, जैसे ऑर्डर टेबल में यदि मैं जाऊं, देखो मैं डिस्क्राइब एक और टेबल को करके दिखाता हूँ आपको। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब ऑर्डर टेबल। देखो अब देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी तो देखो इंटीजर बता रहा है उसके प्राइमरी की, और बट कस्टमर आईडी देखो इंट। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा की है, जहां पे एमयूएल होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा बताओ। ये फॉरेन की है, कनेक्टेड है किसी न किसी से, मतलब ये इसका चाइल्ड है, यहाँ पे चाइल्ड, इसका पेरेंट कहीं और है। तो पेरेंट कहाँ है इसका, ये कस्टमर आईडी जहां भी प्राइमरी की बना होगा वहां पे पेरेंट होगा। पेरेंट टेब की कहा जाता है, पेरेंट कॉलम या पेरेंट टेबल कहा जाता है। इसका पेरेंट टेबल क्या हो गया, कस्टमर्स। और ये क्या हो गया, चाइल्ड। तो इसमें इंसर्शन करते समय हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब हम वही यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एक न्यू इंसर्शन वही हो पाएगा जो पहले से कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्या, कस्टमर आईडी। बट यहाँ पे हमारे सारे कॉलम इंडिपेंडेंट थे, यहाँ पे कुछ भी एंट्री हो सकती है। करके दिखाता हूँ दोनों में एंट्री। देखिए लेट से मैं कस्टमर टेबल में पहले एंट्री करनी है, तो कस्टमर टेबल में एंट्री करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कमांड बताइए। इंसर्ट इनटू, देखिए कमांड है इंसर्ट इनटू, मल्टीपल तरीके से एंट्री होती है कस्टमर्स। अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहली वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी बताओ। अच्छा, कस्टमर आईडी के अंदर कैसी वैल्यू रख सकते हैं, तो इंटीजर। यहाँ पे प्राइमरी की है मतलब वैल्यू मैंडेटरी है मेंशन करना, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं सीधा, देखो कहाँ क्या, देखो टोटल कितने इंसर्शन हो चुके हैं 10, 1 to 10, तो अगला इंसर्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे 11। हम कर, एक तो तरीका है आप यहाँ पे मैन्युअली 11 लिख दो, बट आपको याद नहीं है, जैसे लेट से आपको टेबल पूरी देखनी, आपने नहीं देखा कि लास्ट इंसर्शन क्या हो रखा है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माई सीक्वल में ये चीजें ऐड हुई है, एक्स ऑटो इंक्रीमेंट। तो आपको मैन्युअली देखने की नीड नहीं, यहाँ पे सिंपली डिफॉल्ट लिख दो, तो उसके अंदर डिफॉल्ट फीचर जो होगा वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 10 से 11 हो जाएगा यहाँ। हाँ, हाँ डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। देखो दूसरा तरीका है, उसमें बताऊंगा कैसे, उसमें भी हो जाएगा बिना लिखे भी। तो यहाँ पे डिफॉल्ट यदि ऐसे इंसर्शन कर रहे हो विदाउट कॉलम का नेम दिए, यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं दिया हूं मैं, डायरेक्टली इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जब विदाउट कॉलम के नेम दिए इंसर्शन करते हो ना, तो कॉलम की ऑर्डरिंग फॉलो करनी पड़ती है सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे टेबल में है जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो दूसरी इंसर्शन किस चीज की करनी पड़ेगी बताओ, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जैसे हमने रखा मोहन, लास्ट नेम रखा हमने राव, कहाँ रह गया ये, सुनील। पड़ेगा नहीं आज। बर्थ डेट सो लेट्स से हम यहाँ पे बर्थ डेट को आज का डेट लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ने पढ़ रखा है ना, तो सीधा यूज किया करो आप लोग, करेंट डेट हो गया आज का डेट उसमें। अच्छा, और दूसरी चीजें क्या है बताएं, बर्थ डेट के बाद फोन नंबर। फोन नंबर का डेटा टाइप क्या है, वायर क्या है। इसको डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, फोन नंबर कितने डिजिट तक का लिख सकते हो, 50 डिजिट तक का। एड्रेस क्या होना चाहिए, देखो सेक्टर वायर क्या है, तो एड्रेस हमने लिख दिया यहाँ पे सेक्टर 12। इसके बाद क्या है, सिटी, सिटी क्या होगा, गुड़गांव। देखो सिटी कितने लेंथ का हो सकता है, और सिटी के बाद क्या, स्टेट, स्टेट कितने कैरेक्टर का बताओ। यहाँ मान ली 2 कैरेक्टर लिखते हैं, HR है ना। और ये हमने पॉइंट्स इंसर्ट कर दिया, क्या हो गया भाई साहब, हल्ला कैसी।
देखो हो गया, एक इंसर्शन हो गई। दूसरी इंसर्शन करनी होती तो क्या करते मैंने आपको बताया आप, जिसे एक तो भी सिंगल रिकॉर्ड हुआ ना, तो सेकंड यहाँ वैल्यूज के बाद कॉमा देती, यहाँ पे बस इस तरह से, बाकी सब चीजें सेम होता। अब डिफॉल्ट है तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट कर लेगा, और यहाँ पे बस नाम चेंज कर दो, यहाँ पे मोहन की जगह पे हमने सोहन कर दिया। कंट्रोल सी कंट्रोल को, जैसे एक रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गई, दूसरी रिकॉर्ड। सुनील क्लास की कोई रूल है नियम है, कहाँ चले गए थे आप? भूख लगी थी तो यार 12:40 में समोसा खा गया हो गया? हो गया अकेला। नहीं वो तो चलो ठीक है। यहाँ से ऐसे कॉपी करो ना बेटा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे कंट्रोल सी। सर कॉपी पेस्ट कैसे करें? ऐसे, अरे बार बार मत बोलो ये बात, कोड रीयूज किया। यहाँ से कंट्रोल सी कॉमा कंट्रोल वी। हाँ तो सारे डेटा आएगा ना ये, देखो सुनो यहाँ कैसे आया, देखो यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी किया, यहाँ से यहाँ तक की डेटा, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करो ना, सिर्फ सी सी लिख रहे हो तो। देखो ऐसा था आप लोग, देखो यहाँ पे ऐसा था, कॉमा दिया, कॉमा देके यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी कर। कंट्रोल से क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है, सेलेक्ट करके सेलेक्ट किए, हो रहा है। मेरा तो हो रहा है। हुआ ना? दिखाओ हमें, दिखाओ। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो देखो यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो ना, यहाँ से राइट क्लिक करके हुआ मेरा। हाँ कंट्रोल सी हो गया। अब एक ऊपर वाला ही आ गया, पहले ऊपर वाली क्यूरी पहले ले आओ यहाँ से, देखो आ रहा है तो। और नहीं नहीं, पूरी क्यूरी अब पहले तो ऊपर वाली लानी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो बाहर हो गया टर्मिनेटर के। चलिए पूरी को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दो तो तब भी आ जा रहा है, देखो यहाँ पे क्लिक कर दो कॉमा। अब दूसरी इंसर्शन क्या लिखना है, ये वाली। अब एक इंसर्ट प्रेस कर दो, यहाँ पे देखो कर्सर कैसा हो गया आपका, इंसर्ट कहाँ गया, यही पर कर लेना यहाँ पे बस, इंसर्ट का बटन डिलीट के बाद होता है ना। नहीं है, हाँ ये 6 सेकंड हो गया। अब देखो कॉमा के बाद ये वाली insert, पूरा देखिए इतना सारा चीज कर दिया मैंने। पुरानी हिस्ट्री पूरी लिखनी पड़ेगी अब आपको। कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके यदि बात से पेस्ट ना हो रहा हो ना, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक भी कर दोगे ना, यहाँ पे देखिए वाली की बस ऐसे प्रेस करो, नहीं ऐसे सुपर सेट, यहाँ पे कंट्रोल भी। कैसा नहीं होगा? और बाद में कौन कैसे बता दिया? मोहन पे स्टोन लिख दिया, इसने लगा दिया, और कैसे लिख दिया? 70 दिन हो गया है, हो जाएगा। ओके, आपका एक कर्सर यहाँ आ गई है ना, क्यों नहीं आ रहा? कंट्रोल चलिए की एरो से तो भी रहा कॉपी, देखिए आ गया ना, यहाँ से भी हटाना है ना, ये आ गया। अब आपको अब बस ये वाली चीजें कॉपी करनी थी यहाँ से, ये वाली। हाँ देखो यहाँ आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल लाइट क्लिक हो जाएगा जस्ट टू
राइट क्लिक से आ रहा है, राइट से कंट्रोल सी कंट्रोल भी हो रहा है। हमारे में भी हो रहा है। अलग 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 चीजें होती है ना। ये वाला मुझे इससे रन कर दिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, पूरा लिखा है वो भी। आप पूरा ही लिख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बस आप फटाफट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कहाँ लिखा है? हाँ बताओ। हाँ तो कोई बात, दोबारा लिख दो, कॉमा लिख दो। ये ना होगा, कर्सर दबा रहे हैं ना, हाँ वो ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ नहीं होगा, नहीं, मैनुअली इसलिए क्या करोगे, मैनुअली लिख दो ना कॉमा दे के, क्या दिक्कत है। और इन तरीके से देखो दोनों यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड टू डुप्लीकेट 0 वार्निंग 0, दोनों इंसर्टेड हो चुका है। अब चेक करते हैं इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे सेमी कोमा देना दिए थे लास्ट में, हाँ दिया, ब्रैकेट बंद किया, ये वाला 2 रिकॉर्ड हुआ। रन हो गया। अब देख लो इंसर्ट हुआ या नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, देखो इंसर्शन हुई है या नहीं हुई, चेक कर लो एक बार। देखो आ गया, मोहन और सुमन जो एंट्री हमने की दोनों आ गया। एक सेक्टर 12 गुड़गांव के थे, एक नोएडा के कस्टमर। सेमी को ना वो दिक्कत करता है, यहाँ तक आ गए थे लोग। तो 2 बार मोहन मोहन लिख दिए होगे तो। कोई नहीं रहा। हाँ बताइए। क्या एरर पड़ी है, देखो कॉमा वगैरह छोड़ दिए होंगे। अब देखो यहाँ पे दूसरी तरीके से इंसर्शन करके दिखा दो, यहाँ देखो बातें ना करो ना प्लीज। देखो अब दूसरी टेबल इंसर्शन करके दिखा दो दूसरे तरीके से, एक तरीका ये भी है इंसर्ट करने का, देखो यहाँ देखो। अब देखो दूसरा तरीका इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू, छोड़ दो नहीं हो रहा है तो छोड़ो, यहाँ देखो अब कस्टमर्स। अब देखो आप अपनी ऑर्डरिंग खुद फॉलो कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कॉलम किस ऑर्डर में आपको सीक्वेंस में एंट्री करना है आप लिख दो। जैसे हमें कस्टमर आईडी एंट्री की तो जरूरत है नहीं। अच्छा बर्थडेट और फोन नंबर ये दोनों में नल वेल अलाउड है, देखो है ना नल वेल अलाउड। इसमें चाहो जरूरत है तो फिल करो, नहीं तो नहीं भी फिल कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले यूजर का नेम रख दूँ, फर्स्ट नेम, बाहर आ जाएगा तो फिर हम सोचे फोन नंबर रखेंगे, देखो हमने रख दिया, फोन नंबर नहीं भी रख सकते हो। इसके बाद हमने रखा, सोचा मैं इनकी पॉइंट्स पर रखूंगा, फिर देखने के बाद इसके बाद इसका रखूंगा सिटी, स्टेट, स्टेट और एड्रेस, बस ये 3 कॉलम। देखो कितने कॉलम हो गए टोटल बताइए, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से नल वैल्यू अलाउड नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना टोटल। तो ये हमें एक कस्टमर आईडी छोड़ दिया ना, 1 2, ठीक है। ये 2 इंस्ट्रक्शन करने, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखो आप लोग बात मत करो, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक तरीका ये भी है इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू टेबल। अब हमने कॉलम खुद से अपने सीक्वेंस में फॉलो किया, अब टेबल में की जरूरी नहीं जैसे एंट्री है, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपने इस ऑर्डर में सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो इंसर्शन भी इसी ऑर्डर में करना पड़ेगा। वैल्यूज, अब आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। हाँ नहीं बेटा वो आप पे डिपेंड है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। यहाँ फर्स्ट नेम हुआ, म्यूट कर लो यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो, किसी के एंड से बड़ी ज्यादा वॉइस आ रही है। कॉमा नेक्स्ट वैल्यू क्या है देखो, पॉइंट्स क्या लिखा हमने, देखो पॉइंट्स लिखा है 2100 पॉइंट्स हो गया, फिर था क्या, सीटी, सीटी लेट्स हमने लिखा कुछ भी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्या लिखा हमने ग्वालियर के बाद, नेक्स्ट स्टेट एमपी, और एड्रेस, एड्रेस हो गया सेक्टर, सेक्टर 12। तो ये 2 इंसर्शन करना है तो फिर से एंट्री करवा दो, एक ही इंसर्शन करना है तो यहाँ पे सेमी कमा दे दो, समझ गए ना।
देखो इंसर्ट हो गया दोनों, गवालियर हो गया गवालियर। करनी पड़ती बेटा, यदि हम यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखते वहां डिफॉल्ट लिखना पड़ता। यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखते, यदि कॉलम का नेम है हमने नहीं लिखा ना, तो कॉलम का नेम जितना लिखा उतने नंबर ऑफ वैल्यू डालोगे ना। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, डिफॉल्ट लिख सकते थे। देखो इंसर्शन हो गया है, देखो। बट हमने ना तो बर्थ डेट बताया ना फोन नंबर, तो ये दोनों नल नल आ रहे हैं लिखे हुए, आ गया समझ में। तो अब एक ऑर्डर टेबल में इंसर्शन करके दिखाते हैं, हायरार्की इंसर्शन। देखो आप, देखो ऑर्डर टेबल में इंसर्शन करना है क्या। हाँ नहीं, ओके ओके कैसे करेंगे, कभी कभी करता है। स्टक हो गया था, एक चीज लिखा था तो ये ब्लू डंप हो जाता, मतलब ब्लैंक डंप। यहाँ तक समझ में आया, आया। अब देखो ऑर्डर टेबल में इंसर्शन करके दिखाओ, देखो इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम इसमें ये जो है ना, ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट लग रही है। हम पढ़ेंगे ये आपस में कनेक्टेड है, इसका कस्टमर आईडी जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल का है, यहाँ पे चाइल्ड यूज हो रहा है। तो देखो इसमें इंसर्शन करेंगे, इसमें इंसर्शन करना क्या कि देखो, ऑर्डर आईडी देने की तो जरूरत है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट कर लेगा। हमें क्या क्या देने की नीड है बताओ, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और स्टेटस, बाकी तो सब में अलाउड है। तो हम यहाँ पे इंसर्शन करें, देखो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, हमें क्या क्या मेंशन एंट्री करने की नीड है, कस्टमर आईडी, ये तीन ही कॉलम मेंशन है। न्यूमेरिकली बताइए सब लोग, क्या सुन लो। नहीं, नल छोड़ सकते हैं, बट नल वहां भी होना चाहिए उसका प्राइमरी की, प्राइमरी टेबल में, मतलब पेरेंट टेबल में प्राइमरी होनी चाहिए नल, तभी इसको आया समझ में। अब देखो कस्टमर टोटल हमारे पास कितने इंसर्टेड है, 1 से लेकर 13 तक, टोटल कितने कस्टमर है 13 तक। अब हमने कस्टमर आईडी लिखा 20, ठीक है। फिर हमने रखा कस्टमर आईडी 20, इसके बाद हमने रखा, देखो यहाँ पे ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट हमने रखा करेंट डेट, स्टेटस हमने लिखा 1। बस ये 3 कॉलम इंसर्ट, यही 3 कॉलम बस करने की नीड थी ना। देखो क्या इंसर्शन हो जाएगा, यही समझाना चाह रहा था कि जो प्राइमरी टेबल में नहीं है वो इंसर्शन नहीं होगा, नहीं बेटा। आया समझ में आपको, आज पढ़ नहीं रही हो आप एक्टिव होके, तो आगे हुए थे, घर रेस्ट कर लेते ऑनलाइन। कल तो इम्पोर्ट चल रहा था टफ पार्ट, आज तो आसान है, घर बैठ के पढ़ लेते आराम से। बट देखो यहाँ पे जो ऑलरेडी कस्टमर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, देखो यहाँ पे 5, देखो इंसर्ट हो जाएगा, कस्टमर आईडी ऑलरेडी 5 है ना हमारे कस्टमर टेबल में, ये कस्टमर इसका पेरेंट टेबल हुआ, और इसका कस्टमर आईडी पेरेंट कॉलम हुआ। देखो इंसर्शन हो गई, देखो क्यूरी ओके। देखो तो ये हमें समझ ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कोई पैसिव कॉलम में टेबल में इंसर्शन कर रहा हो जिसकी जिसका कोई पेरेंट टेबल हो, तो उसकी इंसर्शन इस तरह से करनी पड़ेगी। देखो ऑर्डर टेबल में इंसर्शन आपको दिखाते हैं, हुई नहीं है, देखो हो गई है। देखो आज का डेट इंसर्ट किया हूं मैं, कस्टमर आईडी 5 के साथ, देखो 5 हुआ है इंसर्ट, देखो हुआ है ना। अब डेट से या आपने क्या देखा कि आप पेरेंट में टू चाइल्ड चल रहे हो, पहले कोई भी इंसर्शन करना तो पहले कस्टमर में होगा, फिर उस कस्टमर की डिटेल ऑर्डर टेबल में इंसर्ट होगी, नहीं। अब बट मैं कहूँ आपसे कि दोनों एक साथ करना हो, तो जैसे एक नया कस्टमर विजिट किया और अपनी कस्टमर साइन अप किया और जस्ट उसने अपने कुछ ऑर्डर भी प्लेस कर दिया,
दोनों में सेम टाइम इंसर्ट कैसे करोगे? पेरेंट, यही तो होता है बेटा चाइल्ड पेरेंट रिलेशन। जो पेरेंट में नहीं है, पेरेंटेबल नहीं, वो नहीं, चाइल्ड में नहीं होगा। ये कैसे पता चला पेरेंट है? यहाँ से कस्टमर आईडी, यहाँ इसमें क्या है, एमयूएल मतलब मल्टीपल मल, वो वहां पे फॉरेन की लग रहा है। और इसका पेरेंटेबल कहाँ पे, इसका कस्टमर टेबल। पेरेंटेबल कहाँ पे होते हैं, कैसे पता चलेगा? जो कॉलम, ये जो कॉलम है जिस टेबल में जब प्राइमरी की बना रहता है, देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसलिए ये पेरेंट हुआ है इस टेबल का। जब कस्टमर आईडी फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट थी कस्टमर टेबल पेरेंट में, हाँ इसलिए वहां पर insert हुआ। अपडेट हो हाँ, और कोई कॉलम में क्या वैल्यू ये मैटर नहीं करता, कस्टमर आईडी में क्या है ये मैटर करता है। समझ में आया? क्योंकि कस्टमर आईडी फॉरेन किसका है, किसी और टेबल से कनेक्ट है। समझ में आया नहीं है, बताओ। मतलब फिर बात इतने ज्यादा नहीं होती बीच में ये है ना। जो भी उसके अंदर है वो सब लिख सकते हो, ठीक है। अब लेट से कोई कस्टमर आया और उसने कुछ इंसर्शन किया, मतलब मुझे दोनों में इंसर्शन करना है एक साथ, तो कैसे करोगे? मैं जाता हूँ कस्टमर टेबल में भी इंसर्शन करूँ, सेम टाइम में ऑर्डर टेबल में भी इंसर्शन, तो कैसे करोगे? पेरेंट में कर दीजिए सर चाइल्ड नहीं, पेरेंट में तो सिर्फ अपनी कॉलम आएगी ना अतुल। आ गया? देखो एक कस्टमर की एंट्री करवा रहा हूँ, आप नोटिस करना, यहाँ पे एक कस्टमर की एंट्री हो रही है यहाँ पे। अब सेम टाइम में कोई ऑर्डर भी कर दिया उस कस्टमर ने। देखो यहाँ पे एक एंट्री हो गई ना कस्टमर की, बताइए। यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, राघव। और इसी में सेम आंसर, देखो इसको सेमी कॉलम से दे दो, और अब इसी में सेम आंसर करना है ऑर्डर टेबल का। देखो दोनों इंसर्शन हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, सुन ध्यान से, यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या होना चाहिए? बाकी तो सब ठीक है, करंट डेट प्लस वन कर दी, चलो ये कर लिया एक चीज। करंट डेट रहने दो, बट यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तो अभी जो ऑर्डर ने अभी जो कस्टमर टेबल जो भी लास्ट ऐड हुआ है वो ऐड होना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसके लिए एक मॉड्यूल यूज करते हैं, लास्ट इंसर्ट आईडी, क्या यूज करते हैं? वो क्या करेगा, इस देखो इसके पेरेंट टेबल जो भी होगा ना उसमें से लास्ट आईडी को पिक करेगा। मतलब हमारे पास अभी कितने कस्टमर हो चुके होंगे टोटल, देखिए। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, 14 नंबर पे। समझ में आया? क्या दोबारा बताऊं? कस्टमर टेबल में पहले एंट्री किया मैंने, अब दूसरी एंट्री में ऑर्डर टेबल में कर रहा हूँ। अब ये दोनों देखो, यहाँ पे पहले कस्टमर एक बना, राघव झा नया कस्टमर। तो जब नया देखो नीचे देखने लग जाता है, कॉपी पेस्ट करने में लग जाता है ये। देखो इधर देखो, तो एक कस्टमर की तो डेटा एंट्री हो गई, ठीक है। बट अब यही कस्टमर ने कुछ ऑर्डर भी किया, तो उसकी ऑर्डर टेबल में एंट्री होनी चाहिए सेम टाइम में। तो बट यहाँ पे जो कस्टमर आईडी होगा वो जब भी जस्ट कस्टमर ने जो इंसर्ट हुई उसकी आईडी होनी चाहिए ना, जिसके लिए क्या यूज करते हैं, लास्ट इंसर्ट। समझ में आया? देखो देखो दोनों एक साथ इंसर्शन हो गया ना, ऑर्डर टेबल और कस्टमर दोनों में इंसर्शन हो गया। तो पहले कस्टमर टेबल में देखते हो, देखो कस्टमर्स में इंसर्शन हुई है, राघव जा देखो इंसर्शन हुई है, उसकी आईडी क्या है बताओ, 14। तो ऑर्डर टेबल में क्या इंसर्शन हुई होगी? ऑर्डर टेबल तो वट एवर ऑर्डर आईडी कुछ भी होगा, बट कस्टमर आईडी में से क्या होगा देखो। ओके, इसमें ना जो कुछ भी इंसर्शन करा होगा तो लास्ट तक सबमिट करना पड़ेगा। क्या आ गया इधर? अच्छा यहाँ पे एरर है ना, ये हमारी क्यूरी में एरर है।
यहाँ लास्ट इंस्टार्ट आईडी में ये लिखना था ना, ब्रैकेट लगाना था लास्ट इंस्टार्ट आईडी। यहाँ पे देखो ये फंक्शन की तरह से लगा यहाँ, करो वही करती है लास्ट इंस्टार्ट आईडी। इंटर 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 करो, एग्जिस्ट लिखो, एग्जिस्ट बाहर आ जाएगा। अभी देखो एंट्री हो गई है दोनों में, देखो देखो हमारा राघव एंट्री हो गया। इसकी आईडी क्या बताइए, कस्टमर आईडी कितनी है? अब देखो ऑर्डर टेबल में भी एंट्री हो गई होगी, देखो हो गई ना। देखो कस्टमर ऑर्डर आईडी तो जो भी हुआ, बट कस्टमर आईडी में से क्या है 15, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है ये वाला लास्ट इंस्टार्ट आईडी। ब्रैकेट लगा देना, करो। ये दो टेबल में इस तरह से इंसर्शन होता है। अब एक चीज बताओ, हमने भी दो, जैसे कस्टमर ने आया तो कस्टमर में अपनी पहले आईडी एंट्री हो गई उसकी, फिर वो जो ऑर्डर किया उसकी ऑर्डर डिटेल्स में हुई, और उस ऑर्डर क्या कौन सा प्रोडक्ट किया, उसकी यूनिट प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितना परचेज किया, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा बताओ। एक और टेबल था ना हमारा, कौन सा था? ऑर्डर आइटम्स टेबल था ना। अब हमें इसमें भी इंसर्शन करना है, मतलब तीन टेबल में एक साथ इंसर्शन करना है। मतलब वो जो ऑर्डर आईडी वो यहाँ आनी चाहिए। कैसे करोगे अब तीनों में? वैसे हम लास्ट इंसर्ट आईडी लास्ट इंसर्ट आईडी करते चले जाओगे, है ना, हो जाएगा तीनों टेबल में इंसर्शन। क्योंकि हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड फॉलो कर ही रहे हैं। पहले कस्टमर में होगा, फिर ऑर्डर्स में होगा, फिर ऑर्डर आइटम्स। नहीं, यही हमें समझने की जरूरत है। क्या सबको क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए। इस तरह से मोर देन वन टेबल में एट ए टाइम इंसर्शन आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक इसे कहा जाता है हायरार्की इंसर्शन। इसे क्या कहते हैं हम? हायरार्की। अब हम अपडेशन की ओर चलते हैं। देखो आप लोग फोन यूज मत करो ना, फिर पढ़ कैसे पाओगे? अब देखो ये कस्टमर टेबल से है। अब मुझे अपडेट करना है इसका फोन नंबर, लेट से इसका फोन नंबर मुझे न्यू ऐड करना है। तो अपडेशन के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अपडेशन किस भी आप पे करोगे, किसी यूनिक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ऐसा तो नहीं कि सबका फोन नंबर अपडेट करना है। फोन नंबर किसका अपडेट करना है? जिसकी कस्टमर आईडी, इसको पूरी डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हो? कस्टमर आईडी से। तो अपडेशन भी होता है एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, तो उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए पहले यूनिक क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे अभी हम कस्टमर आईडी ले ले रहे हैं। अब और भी हो सकता है, सबने कहा कि आपको वो सारे कस्टमर जो सीनियर सिटीजन है उनके पॉइंट को 10% बढ़ाना है। किनको बढ़ाना है? जिनका सीनियर सिटीजन है। तो आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बिहाफ पे हमेशा अपडेशन होता है, ऐसा नहीं कि अपडेशन सब में एक साथ हो, है ना। तो इसके लिए क्यूरी देखो कैसे चलेगा। अपडेट इनटू टेबल नेम कस्टमर्स ना, टेबल नेम क्या अपडेट करना है? सेट। क्या अपडेट करना है बताओ? फोन नंबर ने अपडेट करना था ना। फोन नंबर इक्वल टू, अपने फोन नंबर रख दिया। कहाँ पे अपडेट करना है बताओ? वेयर इक्वल टू, देखो यहाँ पे 5 है ही ना। देखो यहाँ पे देखो अपडेट हो गया ना इसका फोन नंबर, देखो। अरे नहीं हुआ, अच्छा गलत आ रहा है। आप लोग देखिए तो कोई यहाँ तक कोई डाउट आपको नजर दिख रहा है? आपको नजर आ रहा है ये नियर इनटू कस्टमर्स? क्यों नहीं चल रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ हो गया ना, देखो इंसर्शन हो गया।
अब देखते हैं कि इंसर्शन हुआ कि नहीं हुआ। देखो हो गया, कस्टमर आईडी 5 का फोन नंबर बदल गया। अब मुझे उनका 4 पॉइंट में 10% का अपडेट करना है जिनका सीनियर सिटीजन है। तो क्या कैसे करोगे बताओ। देखो अपडेट टेबल क्या था हमारा, कस्टमर्स आईडी के जाते हैं 60 से बड़ा। अपडेट कस्टमर सेट कहाँ पे, वेयर मैंने पढ़ा था ना, कौन सा, स्टाम्प डिफेंस। सबसे पहले आउटपुट किस फॉर्मेट पे, ईयर के फॉर्मेट। अब मैंने डाला इंच ई। हम्म हाँ बस यही ना, अपडेट करना तो अपडेट कर दिया। ये नहीं, बार डेट सॉरी। बर्थडे कोमा कैंडिडेट वो लिखनी पड़ेगी अच्छी मेरे को कल ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा क्या ये सब पूरा गुस्सा आ गया तो आज के लिए खत्म करते हैं। नहीं आज हम करेंगे खत्म से पूरी अपडेट को। आज तेरे को किसी तरह पड़ा हाँ ये देख अरे सही तरह अपनी आगे रख रखी आगे सिद्धार्थ की पास घर भी जाना है सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ को घर भी जाना है, फिर मिलेगा मंगलवार भी, खाएगा नहीं आएगा तो ठीक है। पैसा पैसा खत्म हो गया है। तुम्हारे दोस्त से मांग लो ना, तुम्हारे दोस्त नहीं है वो, क्या नाम। अपडेट फोन कस्टमर, यहाँ पॉइंट बढ़ा रहा हूँ किसके, टाइम स्टाम्प डिफरेंस सब लिख दिए थे यार, सारा लिख दिए। पॉइंट्स कॉलम का नाम है ना, अपडेट इनटू नहीं होता शायद, अपडेट कस्टमर सीधा हो गया। देखिए 4 रो मैच किया, 4 में अपडेट किया। देखते हैं कौन कौन में अपडेट किया। देखो 2200 था, 947, 79। देखो 530 में बढ़ाया, 457 को 500 किया। हाँ? खाना बुला नहीं बेलाया। रोटी भुजिया बस। तेरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं क्या हाँ, हाँ, हाँ। तुरंत दिखाते हैं बस, वही देंगे हो गया ना। बट एक चीज बताना चाहता हूँ, ये अपडेट तो काम कर रहा है, अब इसमें सब क्यूरी से भी अपडेट कराना पड़ेगा। जैसे लेट से देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो ध्यान से। इंटरव्यू में यही चीजें करवाएगा ना बेटा, करना तो पड़ेगा आपको, घर बैठ के आराम से करना। अभी मैं दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड दो आप बस।
एसक्यूएल इनवॉइसिंग डेटाबेस को सिलेक्ट, बातें नहीं सुनील, बातें कर रहा है क्या? वो कह रहा है कोई डाटाबेस नहीं कहता। है तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस, देखो अब सुनो ध्यान से, बातें नहीं करो ना, समझो नहीं, समझो बातों को। यहाँ भी वही ध्यान रखना पड़ेगा, पेरेंट रो जैसे अपडेट करना है ना, देखो यहाँ पे, अब देखो इनवॉइस टेबल मींस आगे डेटा, अब मैं ये कहता कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम क्लाइंट टेबल की भी डेटा ले आ रहे हैं। जैसे लेट से कंपनी सिद्धार्थ गया, तो अपने तरफ के लोगों को ज्यादा डिस्काउंट वगैरह देगा ना ये, तो लेट से कहना चाह रहा है कि जो वो सारे कस्टमर जिनका स्टेट सीए है, उनकी जो भी इनवॉइस टोटल है उस पर 20% माफ कर, चलो ये बढ़ा देना अपनी तरफ से। अरे माइनस नहीं तो 20% बढ़ाना है तो कैसे करोगे, बट कंडीशन कहाँ से लग रहा है, देखो दूसरे टेबल से, कि किसका, जिसका स्टेट सीए हो, तो पहले वो ढूंढो जो सीए है। सबक्वेरी। समझ में आया? या फिर तो देखो एक करके दिखाता हूं, फिर आगे चलेंगे। देखो सीए वाले कोई है भी नहीं है, सीए स्टेट क्या है, कस्टमर आईडी 3 का है, क्लाइंट आईडी 3 का है, 3 ने लोन ले रखा है, बहुत बार ले रखा है। तो देखो अब देखो अपडेट करेंगे, अपडेट, अरे किसी की बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है, सुनील ही बोल रहा है क्या? तो फिर कौन बोल रहा है? तो बातें क्यों कर रहा है, बातें क्यों कर रहा है? अपडेट इनवॉइस सेट, क्या सेट करना है, इनवॉइस टोटल को 10% माइनस करना है, इनवॉइस टोटल इज इक्वल टू, स्पेलिंग देखना, इनवॉइस इक्वल टू, ये इसमें ज्यादा यूज होता है सब क्यों रही है। और देखो एक चीज बताओ, कुछ लोग डीडीएल डीएमएल पढ़ाते हैं, आप यदि डीएमएल में हम यदि आपको डीक्यूएल नहीं पढ़ाते हो तो ये समझ में आता है कभी, बताओ? ये छूट दिया जाता है, बोल दिया था कि सब क्यूरी को अभी आपको आगे मिलेगा, कहाँ आगे मिलेगा? हो गया ना 10% माइनस। अब कहाँ पे अपडेट करना है बताओ, वेयर क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू क्या, क्लाइंट आईडी सी नहीं, क्लाइंट आईडी वो चाहिए जिनका स्टेट सीए है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको चलेगा क्यूरी सेलेक्ट क्लाइंट आईडी, तो चाहिए क्लाइंट आईडी फ्रॉम वेयर स्टेट इज इक्वल टू, बस ब्रैकेट बंद। और देखो एक चीज और ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही क्लाइंट आएगा, बट अभी फिलहाल मल्टीपल क्लाइंट आए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, ई। देखो हो गया, कहाँ है, अपडेट हो गए ना, यहाँ इतने सारे अपडेट हुए, कितने रो अपडेट हुए, 5। देखो अभी इनवॉइस टोटल में से डेटा निकाल के देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइसेस, देखो क्लाइंट आईडी 3, पहले क्लाइंट आईडी 3 का लोन कितना था, देखो यहाँ पे 152, इसका कितना देखो 136, कम गया ना? हाँ, तो अरे कभी कभी तो वर्चुअली दे दिया करो, तो ये ईमान नहीं है। हाँ माइनस नहीं किया 10%, अरे क्या दिक्कत है तुम्हें सिद्धार्थ, परेशानी क्या है? समझने वाला टाइम देते हैं। आप ऊपर जा, आप जा नहीं था, आप कोडिंग करते हैं तो फिर चलो छोड़, कोई नहीं, कैसे फुल हो रहा है तो इतनी कर लेना। समझ में आया ये चीजें? अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो घर से कर लेना, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, सुनिए सब लोग, बात ही बहुत करते हो आप लोग, एक क्वेश्चन और लास्ट है जो घर में बैठ बैठ के करना आपको, ठीक है? देखो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्लाइंट टेबल दिख रहा है आपको, ये इनवॉइस टेबल दिख रहा है, और एक पेमेंट टेबल है, देखो पेमेंट टेबल आ गया, और एक पेमेंट मेथड टेबल है, ये सारे टेबल किसके हैं, इनवॉइस नहीं, सिक्वल इनवॉइसिंग के, हाँ मेथड से, देखो तीनों टेबल आ गया। सुनो तो यहाँ पे सुनो ध्यान से, अब जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है उनका इनवॉइस टोटल 20% बढ़ा देना है,
सब क्यूरी चलेगा, 3 सब क्यूरी चलेगा। पहले क्रेडिट कार्ड का लाओगे, यहाँ पे पेमेंट मेथड आईडी, उस पेमेंट मेथड आईडी से क्लाइंट आईडी आ जाएगा और उस क्लाइंट आईडी के बिहाफ पे अपडेशन हो जाएगा। बट वहां अपडेट नहीं किया था ना, ये इशू का आएगा सब क्यूरी। एक बचा था यार, डिलीशन खत्म हो जाता है। सर नहीं सर, ब्लैक का बंद हो रहा है। कम हो गया। ये भेज देता हूँ आपको, ये वाली आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी। हाँ सर, आप मुझे जितना टाइम बात करते हो थोड़ी देर फिर से-